ओम शांति। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है। छोटे से बच्चे से लेकर हर बड़े से बड़ा आदमी भी उस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ है। फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, लेकिन हर कोई आत्मा उसे बहुत अच्छे से जानती है और वो नाम है भगवान, परम पिता, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ईश्वर के बारे में, परम पिता परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में ना जानता हो। परंतु आज हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि हम सब भगवान के बारे में जानते हैं, परंतु क्या हम जिसे हम परम पिता कहते हैं, अपना पिता कहते हैं, उसे हम पहचानते हैं? क्या अर्थ है जानने का और पहचानने का? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई भी हम सबसे पूछता है कि भगवान कितने हैं, तो कोई भी नहीं कहेगा कि भगवान एक से ज्यादा है। छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए कि कितने भगवान हैं दुनिया में, तो सब यही कहते हैं कि भगवान तो एक है। परंतु यदि हम सबसे पूछा जाए कि आप किसको भगवान मानते हैं, तो शायद हम सबका जवाब बिल्कुल ही अलग अलग होगा। हर एक ने जिस रूप को पहचाना, जिस रूप को प्यार किया, जिससे कुछ भी प्राप्ति की, उसे ही उसने परम पिता परमात्मा का रूप मान लिया। ये गलती नहीं है, ये कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने परम पिता परमात्मा को पहचानना तो अवश्य है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए यही सोचने में कि क्या सचमुच भगवान है या नहीं है। अगर है तो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, ऐसे अनगिनत प्रश्न हम सबके मन में कई बार आते होंगे। तो आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम सब मिलकर के खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये आता है कि जब भगवान एक है, फिर हमने इतने सारे भगवान कैसे बना दिए, कैसे इतनी सारी आत्माओं को परम पिता परमात्मा का दर्जा दे दिया। तो आज इसको थोड़ा सा जांचने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि परमात्मा एक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पहचानने की कोशिश करनी है कि वो एक कौन है। देखो, एक उसी को परमात्मा का दर्जा दे सकते हैं जो हम सबसे न्यारा है, जो हमारे ही जैसा होगा। फिर परमात्मा और हम आत्माओं में कैसे कोई फर्क कर सकता है। तो परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो हमारे जैसा नहीं है, अर्थात उसकी हमारे जैसी देह या आकार नहीं है। वो निराकार है। उसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि परमात्मा कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। और तीसरा, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि परमात्मा माना सबसे सर्वोच्च, उससे ऊंची आत्मा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। और चौथा, हम उसे ही परम पिता परमात्मा कह सकते हैं जिसको सभी धर्म परम पिता परमात्मा अर्थात भगवान के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वह हमारा एक का नहीं, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब का पिता है। जैसा कि मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि अल्लाह नूर है, क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है कि गॉड इज़ लाइट, हिंदू धर्म में भी द्वादश ज्योतिर्लिंगम के रूप में सर्वत्र पिता परमात्मा को पूजा जाता है। और आखिर में सिख धर्म में भी कहते हैं एक ओंकार अर्थात परमात्मा निराकार ज्योतिर्स्वरूप है। तो इन सभी धर्मों में सिर्फ और सिर्फ निराकार ज्योतिर्स्वरूप परम पिता के रूप में ही स्वीकार किया गया है। तो इसीलिए हम सिर्फ परम पिता परमात्मा तो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु को ही कह सकते हैं। अब हम सब जज करने की कोशिश करते हैं कि जिन्हें हम परम पिता परमात्मा का दर्जा दे रहे हैं, क्या उनके अंदर ये सारी विशेषताएं हैं। सच तो यही है कि हम भले ही किसी भी रूप को पूज रहे हैं, परंतु हम इनडायरेक्टली अंतर मन से तो सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा निराकार को ही पूज रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जब भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, तो हमारी नजरें दया के लिए सबसे पहले कहाँ उठती हैं? क्या सामने रखी हुई मूर्ति को निहारती हैं? क्या अपने माता पिता की तरफ हमारी नजरें जाती हैं? सबकी नजरें सीधा ऊपर की तरफ जाती हैं। सबके मुख से यही निकलता है कि हे ऊपर वाले, हमारे ऊपर रहम करना। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो हम कभी नहीं कहते हैं कि तेरे अंदर वाला जाने या सामने बैठी वाली मूर्ति को जानना है। नहीं, सब कहते हैं तेरे को तेरा ऊपर वाला ही हिसाब करेगा, तुझे तेरे किए का दंड ऊपर वाला अवश्य देगा। हर जाने अनजाने हर वक्त हमारे मुख से एक ही शब्द निकलता है, ऊपर वाला। अब किसी भी धर्म संस्थापक को उठा करके देखिए, भले वो श्री गुरु नानक देव जी हैं, भले वो जीसस क्राइस्ट हैं, सभी की उंगली किस ओर इशारा कर रही है? ऊपर की तरफ कर रही है। कभी किसी भी धर्म संस्थापक ने, कभी किसी भी देवी देवता ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। सभी ने उंगली का इशारा सदा ही ऊपर की तरफ किया और सदा ही ये इशारा किया कि उस ऊपर रहने वाले परम पिता परमात्मा को हम सब याद करेंगे, तभी हमारी गति सदगति हो सकती है। अगर अब प्रश्न ये उठता है, जब परमात्मा एक ही था, वो निराकार ही था, तो फिर हम सब ने इतने सारे परम पिता परमात्मा का दर्जा इतनी सारी आत्माओं को क्यों और कैसे दिया? वास्तव में दोष हमारा भी नहीं है, क्योंकि ये सभी रूप इतने सुंदर हैं और इनके गुण परम पिता परमात्मा के ही समान हैं। तो इसीलिए हमने जाने अनजाने उन्हें ही परम पिता परमात्मा मान लिया। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है ना, जिसने MBBS किया हुआ होता है और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके पास हर साल कोचिंग के लिए आते हैं। जिस वक्त वो आते हैं तो वो एक आम इंसान होते हैं, लेकिन जब वो अपनी डिग्री लेकर के जाते हैं, अर्थात जब वो उस टीचर से पढ़ लेते हैं और उनके समान बन जाते हैं, अर्थात वो भी MBBS की डिग्री ले लेते हैं, तो सभी के नाम के आगे एक अक्षर जुड़ जाता है और वो होता है डॉक्टर। जब वो आए थे तो उनके नाम के आगे ये नहीं था, लेकिन जब वो उनके समान बन जाते हैं, अर्थात वो अपने टीचर के समान बन जाते हैं, वही नॉलेज वही गुण अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो वो सब डॉक्टर बन जाते हैं। तो फिर उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लग गया, टीचर के नाम के आगे भी डॉक्टर है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है? परंतु हम कितना भी कहते रहें, लेकिन टीचर सदा ही टीचर रहेगा और स्टूडेंट सदा ही स्टूडेंट रहेगा, क्योंकि उन सबको अपने समान बनाने वाला, अपने समान तैयार करने वाला वो टीचर एक है, जिसने इतने सारे डॉक्टर्स तैयार कर दिए। एक ही घर में एक पिता भी डॉक्टर हो सकता है और उसका बच्चा भी डॉक्टर हो सकता है, दोनों के नाम के आगे ही डॉक्टर लगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही हैं। हम बच्चे को कभी भी पिता नहीं कहेंगे, पिता पिता है और बच्चा बच्चा है। ठीक उसी रीति ये सभी आत्माएं इतनी पवित्र हैं, इनके अंदर इतने सारे देवी गुण हैं, ये सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के समान हैं, लेकिन गुणों में फिर भी कहा जाएगा ना कि परमात्मा तो एक है और बाकी सभी देव आत्माएं हैं, सभी धर्म आत्माएं हैं, सभी महान आत्माएं हैं, सभी गुरु हैं। लेकिन सतगुरु परमात्मा तो सिर्फ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं। हम सबको भी उनके जैसा बनना है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सबको ही परमपिता परमात्मा मानकर उन्हें ही याद करने शुरू कर दें। हमें उन सबके जैसा बनना है, लेकिन हमें उन्हें परमात्मा मानकर याद तो नहीं करना होता है ना। जाने अनजाने हमने जो भी किया वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन आज जब हमको परमात्मा की सत्य पहचान मिल जाती है तो फिर हमको उसको ही याद करना है। परमात्मा जब धरती पर आते हैं, गीता में भी ये लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, जब तक मैं खुद धरती पर ना हूं ना,
तो मेरी कोई भी पहचान दुनिया में दे नहीं सकता है, क्योंकि खुदा को खुद ही धरती पर आना पड़ता है अपनी पहचान देने के लिए। और जब वो धरती पर आता है तो वो क्या अपनी पहचान देता है कि मैं एक निराकार आत्मा हूँ, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। भले वो कोई देव आत्मा है, भले वो कोई धर्म आत्मा है, भले कोई वो महान आत्मा है, और मेरा नाम सदा शिव है। और मैं अजर अमर अविनाशी और सदा ही कल्याणकारी हूँ। और मेरे को पूरी दुनिया याद करती है, भले वो कोई पहचाने या ना पहचाने। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कहा और आपको मानना है, कोई भी नहीं मान सकता है। सत्य को पहले सिद्ध करने की आवश्यकता दुनिया में लगी है, सदा ही लगी रही है। लेकिन सत्य की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि सत्य स्वयं सिद्ध होता है। हमारे आदरणीय शिवानी दीदी जी से जब कोई पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए, आप तो इतने अच्छे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, आप इन चीज़ों में कैसे बिलीव करते हैं, तो इतना सुंदर वो एग्जाम्पल देती हैं अपना, और इतने प्यार से समझाते हैं, सुन करके ही लगता है कि हमें भी एक बार तो करना है। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि जब मैं आई तो यहाँ कहा गया कि यहाँ पर स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं और परमात्मा शिव ही हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो लॉजिकल माइंडेड हूँ, मैं कैसे मान लूंगी। आपने कहा और मैंने मान लिया कि यहाँ परमात्मा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। कहते मेरी मदर भी जाते थे डेली, वो भी बोलते थे, लेकिन मैंने इस चीज को कभी नहीं स्वीकार किया कि ऐसे किसी ने कहा और मैंने मान लिया। शिवानी दीदी ने कहा कि मैंने उनको कहा आप पहले मुझे प्रूव कीजिए, फिर मैं ये स्वीकार करूंगी कि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कहा कि आप मैथ्स पढ़ती हैं, तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा जब आप मैथ्स में आपको कोई भी प्रूव करना होता है थ्योरम, तो आप क्या अज्यूम करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई भी चीज को प्रूव करने से पहले हम कुछ भी अज्यूम करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू बी। ऐसा ही सिखाया जाता है हमको कि पहले हम अजम्पशन लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू बी, और लास्ट में हम प्रूव करते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी आप ऐसे ही कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे सुबह अमृत वेला उठना पड़ेगा, परमात्मा को प्यार से याद करना पड़ेगा, सात्विक भोजन लेना पड़ेगा। और मैंने कुछ ही दिन किया तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या थी और आज क्या हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करें, लेकिन उसको बिल्कुल भी नकारें भी नहीं, ऐसा भी नहीं करें कि कोशिश ही नहीं करें जानने की। आप सबको भी एक एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए आप अच्छे से नॉलेज को धारण कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही मन में ये धारणा लेकर के आते हैं, यहाँ तो ये करना पड़ेगा, यहाँ तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कुछ भी प्राप्ति के लिए कुछ तो करना ही होता है। आपको कुछ अभी करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक अच्छे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ कि हाँ सचमुच मुझे उस परम सत्ता को जानना है, पहचानने की कोशिश करनी है। मुझे भी देखना है कि ये वो क्या है जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है, जिसके लिए पूरी दुनिया दीवानी है। आखिर मैं भी तो देखूं। आप एक बार कोशिश कीजिए, आप खुद ही अपना अनुभव बताइए, आप ये जानने की कोशिश कीजिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप इस चीज को स्वीकार कीजिए, हाँ, लेकिन एक कोशिश करना तो फर्ज होता है। बाकी डिसीजन आप सबका है। हम सबको आपसे कोई भी ऐसा नहीं कुछ कहना है जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे या आपकी भावनाओं को हर्ट हो। हम सब का मकसद सिर्फ एक है कि जो सच्ची राह हमें मिली है, जिस राह ने हमारा जीवन परिवर्तित किया है, जिस परम पिता परमात्मा से हम सब सुख ले रहे हैं, हम सब वो प्राप्तियां अनुभव कर रहे हैं, आप सब भी हमारे ही भाई बहन हैं। तो हम दिल से यही चाहते हैं कि आप सब भी वो प्राप्तियां लें। इसके अतिरिक्त हमारा दूर दूर तक और कोई भी मकसद नहीं है। ओम शांति।